नमस्कार दोस्तों, ऑनर्स कॉलेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले जो इंटरलिंक से रिलेटेड ओनली लोग हैं जिनको ऑन पैसिव से लेना देना नहीं है, तो वो इस वीडियो को ना देखें। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने एक मॉर्निंग 9 बजे के आसपास वीडियो बना दिया है। यहाँ पे एक दूसरा ऑन पैसिव बोल के एक टॉपिक है, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ऑन पैसिव के लोगों, जो ऑन ओ न्यूज़ 8 आ चुकी है, फीडबैक फॉर्म को लेकर जो बातें की जा रही है, हर जगह छाया हुआ है। आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स से लेके आपके जो जितने लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स है, दलाल लीडर्स हैं, वो सब आप लोगों को फॉर्म भरवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो फॉर्म को मत भरिएगा। क्यों नहीं भरिएगा वो ही आगे मैं वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इंटरलिंक लैब के बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि ऑन पैसिव में जो लोग अभी भी जो पैसों के कारण जो डूब चुके हैं, जिनके पैसे ऑन पैसिव ने जिनके पैसों को बर्बाद कर दिया है, तो वो लोग किसी ना किसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहे हैं और फिर और कहीं ना कहीं अपने पैसों को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो उसी उम्मीद के साथ कि ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन एक उम्मीद हो जहाँ से पाई नेटवर्क जैसा लाखों या करोड़ों में कमाया जा सकता है, तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग एक इंटरलिंक लैब को कर रहे हैं, जो फ्री माइनिंग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन फ्री बोल के नहीं कर रहे, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज ह्यूमन नेटवर्क का ब्लॉकचेन बना रहा है, जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बनने जा रहा है। और इतना ही नहीं, इनका जो जिस फेस वेरिफिकेशन, जिस प्रोजेक्ट को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है, यूएस का जो आपका गवर्नमेंट की एजेंसी है NIST, जो 1901 से चलती आ रही है, और जिसमें सिर्फ टॉप क्लास, जो टॉप स्टैंडर्ड की जो कंपनीज होती हैं, उन्हीं का ही वहाँ पे लिस्ट किया जाता है। वहाँ पे इस कंपनी का, इस प्रोजेक्ट का जो सॉफ्टवेयर है, वो वहाँ पे लिस्ट हो चुका है, जिसके कारण ये इतना वायरल हो रहा है कि 2 मिलियन से, यानी 22-23 लाख से ज़्यादा लोग अभी सिर्फ 4 महीने के अंदर जुड़ गए हैं। और इनका खुद का आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो रहेगा आपका, और इनका खुद का वॉलेट भी आने वाला है। प्लस इनकी गूगल की इन्वेस्टमेंट इनको मिल चुकी है, प्लस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है, और बहुत सारी कंपनीज इनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम इंटरलिंक के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है। तो TRL ने उन्होंने ट्वीट किया था कि हम इनके साथ इंटरलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। प्लस एक गेमिंग ऐप कंपनी है हांगकांग की, वो उन्होंने भी इनके साथ टाई अप किया है, जहाँ पे 50 करोड़ ITLG जो टोकन है वो परचेज़ किया है, जहाँ पे अभी हम लोग फ्री में माइन कर रहे हैं। जिसका मतलब इसका फ्यूचर तगड़ा है, तभी लोग ने इसके ऊपर बेट कर रहे हैं, इनके ऊपर रिस्क ले रहे हैं, राइट। और साथ में 1 मिलियन USDT भी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। और भी बहुत सारी कंपनीज टाई अप होते जा रहे हैं। तो मैं बहुत सारे अपडेट्स इंटरलिंक वाले वीडियो में देता ही रहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में यही आपको बताना था कि अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसका वीडियो भी मैंने लिंक में शेयर कर दिया, उसको देख के आप रजिस्टर कर सकते हो। जो रेफरल कोड है वो शेयर किया, रेफरल कोड को मैन्युअली एंटर कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि जब तक आप रेफरल कोड एंटर नहीं करोगे तब तक आपका खुद का रेफरल कोड भी जनरेट नहीं होगा। प्लस 1000 टोकन जो आपको फ्री में मिल रहा है अभी, वो भी आपको नहीं मिलेगा। प्लस जो इसकी स्पीड है 0.5 की, वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए रेफरल कोड प्रॉपर तरीके से उसको एंटर कीजिएगा। तो चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो शुरुआत होती है धिल्लन के एक वीडियो से, जहाँ पे धिल्लन ने क्या किया है कि एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया है ऐश के परमिशन के बाद। जी हाँ, धिल्लन का कहना है कि ऐश से परमिशन लेके उन्होंने एक जो ऑडियो मैसेज भेजा है, उस ऑडियो मैसेज को आप लोगों तक पहुँचाया है। उस ऑडियो मैसेज में ऐश कह रहा है कि हमने एक एप्लीकेशन, फीडबैक एप्लीकेशन बनाया है हमारी टीम ने स्क्रैच से। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है जो ये आपका एक गूगल फॉर्म, ऐसा वैसा नहीं है, पूरा स्क्रैच से हमारी टीम ने बनाया है, और इसको हम फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। ऐसी ऐसी को तारीफ़ करने की कोशिश की है, और बोला है कि भाई इसको तो आप बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते, इसको बाहर आप कहीं पे इसको इस वाले जो फीडबैक फॉर्म को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको अंदर ही लॉगिन करके ही आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब तक हम लोग उसको हटाएंगे नहीं तब तक उसको 10 बार आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग गूगल फॉर्म जैसा यूज़ नहीं किए हैं। फिर लास्ट में बोलता है कि हाँ, जो लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन होगा, उस गूगल ट्रांसलेट को जाके आप उसको चेंज करके जो भी अपनी भाषा में अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्म पे। क्वेश्चन क्या है, लेकिन क्वेश्चन से पहले चलो पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन पे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन हो जाते हो तो वहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो गूगल ट्रांसलेट करके आपको देता है। फिर वहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाउ कमिटेड आर यू रीचिंग, मतलब आप अपने सपने तक पहुँचने के लिए, अभी जो हम दूसरा जो सपना देख रहे हैं, उस सपने तक पहुँचने के लिए आप कितना ज़्यादा कमिटेड हो, फुल्ली कमिटेड हो, या फिर थोड़ा बहुत कमिटेड हो, या फिर आपको लगता है कि ये जो जर्नी है ये मेरे लिए नहीं है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप इस सपने को पूरा करने के लिए कितना टाइम रुक सकते हो। 90 दिन रुक सकते हो, यानी 3 महीने रुक सकते हो, 6 महीने रुक सकते हो, या फिर आप मेरे साथ हो,
आपको समय से मतलब नहीं है, क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हो, इसलिए बस आप मेरा साथ दो, मैं बताऊंगा टाइम कितना लगेगा। ये है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक जहाँ पहुँचना है, हमें जिस डेस्टिनेशन जिस मंजिल तक पहुंचना है, वहाँ के लिए जो गाड़ी है, जो हम जिस गाड़ी पे बैठे हैं, वो गाड़ी सही नहीं है या फिर एनफ नहीं है, क्या सही है? तो आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या राय है, क्या आपको क्या लगता है कि पहला लगता है आई बिलीव वी नीड अ न्यू स्ट्रॉन्गर व्हीकल, क्या आपको ये लग रहा है कि हमें और तगड़ा गाड़ी ले लेना चाहिए, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं पुराने वाले से ठीक चलेगा, या फिर आपको ये लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर बट आई एम येट टू ओपन या आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस, या फिर मैं कोई नए नए ऑप्शंस को देखने की कोशिश करूँगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऐश ने पूछा है, जिसको सबमिट करके आपको सर्वे को पूरा करना है। तो भाई साहब, ये जो बंदा है ना, ये सुधरने का नाम नहीं लेगा। पहली बात तो ये धिल्लन दलाल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये बोलता क्या है, ये बोल रहा है कि मैंने ऐश के परमिशंस लेके मैंने आपको ऑडियो मैसेज सुनाया। ऑडियो मैसेज को मैंने सुना तो ऑडियो मैसेज जो ऐश ने भेजा ही इस स्टाइल से है कि भैया तुम जाके अपने चैनल पे डाल दो। वो बातचीत थोड़ी है जो परमिशन लेना पड़ा। पूरा ऑडियो मैसेज में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फॉर्म है, फॉर्म को फिल करो, ऐसे करो वैसे करो। अरे जब उस ऑडियो मैसेज को बनाया ही गया था कि उस पर अपलोड करने के लिए, तुम ये दलाली वाली बातें, चापलूसी वाली बातें कब छोड़ोगे धिल्लन? बोलता मैंने क्या बोलता है, ऐश से परमिशन लेके ये वीडियो आपको सुना रहा हूँ। परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो भाई रिकॉर्ड ही करके दिया है कि तुम उसको छापो वहाँ पे यूट्यूब पे। ये दलाल बंदा भी नहीं सुधरने को रेडी है। ये गिरगिट है। ये जब मर्जी लीडर बन जाएगा, जब मर्जी फाउंडर बन जाएगा, जब देखेगा कि हवा किसी और बह रही है, मैं तो फाउंडर हूँ, मुझे नहीं पता, ऐश की कंपनी है। अब जैसे अब वापस क्या हो गया, आपस में भाईचारा चल गया इनका, आपस में ये मैसेज करते हैं। हाँ, 5-5 साल के बाद तो ऐश इसको बताता है कि क्या हुआ है। 2025 में इसको पता चला कि ऑफिस क्यों बंद हुआ है। ऑनेस्ट क्रिटिक ने 2023 में बता दिया। तो ये बंदा भी सुधरने को रेडी नहीं है। और ऐश कब सुधरेगा भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक सिंपल सा आपका फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, उसके लिए आप पहले बता रहे हो हमारी टीम ने उसको स्क्रैच से तैयार किया है, शुरुआत से तैयार किया है, मतलब ये कोई गूगल फॉर्म नहीं है। मतलब गूगल को भी बदनाम किया जा रहा है कि ये कोई गूगल फॉर्म जैसा नहीं है। फिर बाद में बोलता है कि उसको अगर दूसरे भाषा में चाहिए तो गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लेना। अरे दोगले इंसान, तुम पहले गूगल फॉर्म ही यूज़ कर लेते ना। स्क्रैच से क्या बना दिया? तुमको जब पूरा ही बनाना था तो गूगल ट्रांसलेट क्यों यूज़ कर रहा था? अपना कुछ बना लेता ना। उसको भी बोलते ना हमने स्क्रैच से बनाया है। एक फॉर्म जो है एक बच्चा बना देगा, उसको बोल रहा है कि हमारी टीम ने बनाया, स्क्रैच से बनाया, हम इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। भाई क्या है ये फॉर्म? क्या है? सिंपल सा सीधा साधा फॉर्म है। और इस फॉर्म में क्लियरली आप लोगों को बता रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जर्नी क्या आपके लिए नहीं है, क्या उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब है कि भैया ऑन पैसिव से इस प्रोजेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। बार बार आप लोगों से यही बात कर रहा है ना। अगर ऑन पैसिव से लेना देना होता या फिर आप लोगों को पैसे देने की बात होती, ये वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था कि ये जर्नी मेरे लिए नहीं है। अरे भाई, जब आपके पूरे पैसे लगे पड़े हैं, पूरे फाउंडर्स अभी भी ऑन पैसिव को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनके पैसे लगे पड़े हैं। तो जिनके पैसे लगे पड़े हैं वो ये ऑप्शन क्यों लेगा कि ये जर्नी मेरे लिए नहीं है? तो ये ऑप्शन आपने डाला ही क्यों है? क्योंकि आपके मन में, इस बंदे के मन में पता है इसको कि भैया मैं तो नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, इसमें नया इन्वेस्टमेंट आएगा। यही बात है ना। तो ये ऑप्शन आपने रखा क्यों है? अरे भैया, वो आपके पीछे अभी भी इसलिए पड़े हैं क्योंकि कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ से आ गया कि ये जर्नी मेरे लिए नहीं है? तो ऐश को तो पता है क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसने क्लियर बोला। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ऐश ने ये ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है भैया ऑन पैसिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों आप लोग ऑन पैसिव के पीछे पड़े हो? ये जर्नी नया है, तो आप साथ दोगे नहीं दोगे, सिंपल ऐश यही पूछ रहा है। और क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि भैया 90 दिन लोगे, 6 महीने लोगे, या फिर आप मेरे साथ हो। जो बंदा ये बोला 3 महीना मतलब भूल जाओ, 180 दिन यानी 6 महीना भूल जाओ। हाँ, आप मेरे साथ हो तो इस जर्नी में रेडी बढ़ो। इस मेरे साथ का मतलब समझ रहे हो ना? 2005 से लेके 2025 यानी 20 साल। मैं ऑन पैसिव को ही क्यों गिनूँ? पहले के भी तो प्रोजेक्ट्स थे उसके। अभी ये जो नया है ये भी तो नया ही है ना। तो 25 साल पूरा गिनना, 20 साल पूरा गिनना पड़ेगा ना। तो इसके साथ होने का मतलब अगला 20 साल का आप इंतज़ार करो, ठीक है? फिर एक नया प्रोजेक्ट लेके आएगा। फिर क्वेश्चन 3 में पूछता है कि हमारी जो गाड़ी है नहीं है, पुरानी सड़ेली है, बड़ेली है। अरे भैया, गाड़ी के प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गाड़ी की नहीं है। ये जो ड्राइवर जो बंदा है, ये बंदा जो ऐश मुफारा है, प्रॉब्लम ये है।
चाहे गाड़ी नई ले लो पुरानी ले लो, चलाना तो तुमको ही है ना। जब तुमको चलाना है तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो ये गाड़ी नया पुराना ऑप्शन, ये सब ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत है। तो भैया सिंपल सी बात है। तो पहली बात ये जो है ना, ये जो आपने जो फॉर्म बनाया है ना, ये फॉर्म का तो ये तो तारीफ़ करने वाली कोई बात नहीं थी इसमें। ये बहुत बेसिक फॉर्म है और इस छोटे छोटे चीज़ों को इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के इनको फाउंडर्स को सुनाते हैं। और फाउंडर्स जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव, दलाल कॉपी ट्यूबर, दलाल लीडर्स मिल के सब फाउंडर्स सारे गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। ये फॉर्म को बोल रहा है स्क्रैच से बनाया है, गूगल का ये फॉर्म हम यूज़ नहीं कर रहे। क्या बनाया है इसमें? सिंपल सा है। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं कितने बार आप लोगों को बताते आया हूँ, चैट जीपीटी के जन्म से पहले से बताता आया हूँ, है ना। तो आप डाउट है तो चैट जीपीटी से पूछ लो, मैंने आपके लिए चैट जीपीटी से पूछ के बता दिया। तो चैट जीपीटी बोलता है इस तरह का ज़्यादा फॉर्म है। अगर आपका एम्प्लॉय नहीं है, देखो एम्प्लॉय जो बना रहा है वो तो 1-2 दिन में अपने तनख्वाह में बना देगा। 1-2 दिन में मान लो आपने तनख्वाह नहीं भी दिया, कोई दूसरे बंदे को बना के दे दिया, तो बेसिक सा वर्जन बनाने के लिए 3 से 5 हज़ार का भी खर्चा नहीं होता है। और यूज़र आईडी लॉगिन अपडेट, ये जो लॉगिन वाला सिस्टम होता है उसमें 2-3 हज़ार और खर्चा मान के चल लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बैकएंड और वो कस्टम बैकएंड ये सब करना पड़ता है। तो 8 से 15 हज़ार का खर्चा हो गया। और एनालिटिकल थोड़ा सा करना चाहोगे ना, जिसमें एडमिन डैशबोर्ड होगा, चार्ट्स होगा, सीएसवी रिपोर्ट, उसको इंपोर्ट करने के लिए ऐसा सिस्टम रखोगे, तब 15,000 से 20-25 हज़ार होगा। तो ऐसी फालतू छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो 3 से 5 हज़ार या 8 हज़ार 10 हज़ार में चीज़ों बनने वाले के लिए ये बोल रहा है कि भैया ये गूगल फॉर्म जैसा नहीं, हम स्क्रैच से बना रहे। अरे भाई साहब कब सुधरेगा, कब सुधरेगा यार तू। मतलब लोगों को बर्बाद कर चुका है, लेकिन तू वही बड़प्पन नहीं छोड़ रहे हो। ये बनाने में कितना टाइम लगता है मालूम है? ये बनाने में लगता है आपका जो टोटल मिला के 3 से 4 दिन भी नहीं लगता है। 3 से 4 दिन भी नहीं लगता। जो मर के रोज़ बनाएगा ना, जैसे एक दिन में आज मैं 2 घंटा काम कर रहा हूँ, कल 3 घंटा काम कर रहा हूँ, ऐसे कर करके 3 से 4 दिन में ये बन जाएगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए ये बंदा आप लोगों को फालतू की बातें बता रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये एप्लीकेशन हम बाद में यूज़ करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बकचोदी है यार। इस बंदा सुधरने को रेडी नहीं है अभी भी। तो इसी से पता चलता है ना इस बंदे का नॉलेज क्या है। इसको छोटे छोटे चीज़ कोई बना के दे देता है तो इसको लगता है कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बन गया इसके लिए। तो उनका प्रोजेक्ट छोड़ो, मेरा फॉर्म भर दो। ये मैंने फॉर्म बनाया है। अगर आप चाहते हो तो एक वेबसाइट आज मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, एक डोमेन परचेज़ कर लेता। अगर आपको फॉर्म भरने का इतना मन है ना, आप मुझे कमेंट कर देना, आज मैं एक वेबसाइट, एक डोमेन क्रिएट करके उसमें मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दे दूँगा। उस फॉर्म पे आप भर देना सर्वे। मैं आपको सर्वे देता हूँ, कमेंट करना, आप बस बता देना। मैं 2-3 घंटा आज रात को निकाल के कल तक आपको मैं वो दे दूँगा फॉर्म और वेबसाइट के साथ। आप पहले मेरा सर्वे करके बताओ, ऑनेस्ट क्रिटिक का सर्वे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉर्म? इस फॉर्म का पर्पस क्या है? इनमें से कोई एक सिलेक्ट करो। पहला नंबर टाइम पास, क्योंकि इसको बनाना था। ये जो 8, 9, 10 फालतू का वो न्यूज़ चला है ना, उनमें से 7 को फालतू का रिकैप कर दिया, 8 को इसने ये फॉर्म दे दिया। सिंपल सा एक फॉर्म बना के मेरा फॉर्म भर दे ऐश। पहला, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉर्म, पहला ऑप्शन। इस फॉर्म का पर्पस क्या है, क्यों आपने ये फॉर्म दिया है? पहला है टाइम पास। दूसरा है ये चेक करने के लिए, टू चेक हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू पे अगेन। आपको ये चेक करना है, तुमको ये चेक करना है कि भैया अभी कितने लोग बचे हुए हैं जो और पैसा देने को रेडी है। तीसरा है कि अगर मैं यही चीज़ बाद में दिखा सकूं, देखो ये लोग तो अभी भी मेरे साथ रेडी हैं, सालों तक चलने के लिए रेडी है, तो लीगल चीज़ों से बचने के लिए कर रहे हैं। इन तीनों में से क्या है? और इन तीनों को छोड़ के कोई चौथा रीज़न नहीं है, कोई चौथा रीज़न नहीं है। इन्हीं तीनों में से रीज़न है। ये तीनों में से कोई आप लोग भी सिलेक्ट करो। ऐश भी आंसर देगा, आप भी आंसर दो कि इस फॉर्म का रीज़न, इस फॉर्म का पर्पस क्या है। पहला टाइम पास, दूसरा आप लोगों को चेक करना कि भैया कौन पैसा और देने को रेडी है, तीसरा लीगल चीज़ों से बचने के लिए। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को फिलअप मत करो। ये बंदा भगवान का कसम खा के बैठा हुआ है कि ना मैं सुधरूंगा और ना गरीबों को मतलब बचने दूंगा। मेरा काम है कि मैं गरीब लोगों के पैसे बर्बाद करता रहूँगा, उनका समय बर्बाद करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।